नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पहली खबर डोईवाला से, जहां पर देहरादून हवाई अड्डे पर 4 नई उड़ानें शुरू कर दी गई हैं और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं में ये बढ़ोतरी होगी। 3 उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की और 1 स्पाइस जेट की होगी। 4 नई उड़ानों से हवाई अड्डे पर अब 15 उड़ानें चलेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हवाई उड़ानों में बढ़ोतरी कर दी गई है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं में ये बढ़ोतरी है। देहरादून हवाई अड्डे पर 4 नई उड़ानें अब शुरू होंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं में ये बढ़ोतरी हुई। 3 उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस और 1 स्पाइस जेट की उड़ान है। 4 नई उड़ानों से हवाई अड्डे पर अब 15 उड़ानें चलेंगी। तो बता दें आपको कि ये डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। 4 उड़ानें बढ़ाई गई हैं और 3 इंडिगो और 1 स्पाइस जेट से होगी। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां पर हवाई सेवाओं में अब बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि ये चारों उड़ानें मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता के लिए होगी। 25 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन लगा था तो मुश्किल से 6 या 7 ही एयरलाइंस चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया खत्म हो रही है, उड़ानों में बढ़ोतरी हो रही है और अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 4 और उड़ानें शुरू की जाएंगी। और इसी के साथ ही इन 4 नई उड़ानों के साथ कुल 15 उड़ानें अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से होंगी। तो ये 4 नई उड़ानें मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता की हैं, जो कि देहरादून तक होंगी। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं हम डोईवाला से, जहां पर देहरादून हवाई अड्डे पर 4 नई उड़ानें शुरू होंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं में बढ़ोतरी होने वाली है और 3 उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की और 1 स्पाइस जेट की एयरलाइंस की होनी है। 4 नई उड़ानों से अब अड्डे पर 15 उड़ानें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि ये चारों नई उड़ानें मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता के लिए होंगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही है, जहां कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई पदाधिकारी धरने में शामिल। रोजगार दो या गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस का यह आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदेश भर में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस अपना अभियान चला रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारी के खिलाफ। कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया है और साथ ही उसमें ये नारे लगाए जा रहे हैं, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। यानी कि लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है बेरोजगारी को लेकर। उनका ये साफ कहना है कि अगर रोजगार देने में आप सफल नहीं होते हो तो गद्दी छोड़ दो। और इसी तरह के कुछ नारे इस प्रदर्शन में लगाए जा रहे हैं। जवानों से वादा किया था कि बेरोजगारी को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने का था। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम करें। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए हमारा नारा है कि उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों को रोजगार दो, वरना त्रिवेंद्र जी कर। इसी के साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फ़हीम फना, रेजिडेंट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया के जुड़े हुए हैं। फना, ये यहाँ पर फ़हीम ये बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस एकदम मुखर होकर रोज नए मुद्दे के ऊपर अपनी बातें रखती है और ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारी को लेकर, तो इस धरना प्रदर्शन में किस तरीके की बातें उनकी तरफ से रखी गई और साथ ही कौन कौन इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, इस कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इनके अलावा बाकी प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल हैं और लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है कांग्रेस। कल देर रात को भी घंटी बजा कर पूर्व सीएम हरीश रावत
ने भी घंटी बजाई और मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने घंटी बजाई। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने घंटी बजा करके बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम को शुरू किया है और आज ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और उसको लेकर के कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और सिर्फ बातें की जा रही हैं बेरोजगारों को सहायता करने के नाम पर। और जो स्वरोजगार है उसको लेकर के भी और रोजगार देने को लेकर के भी कांग्रेस की जो एक सीधी मांग है वो श्वेत पत्र जारी करने को कहते हैं सरकार से कि आखिरकार कितने रोजगार मुहैया कराए गए हैं, कितने की नौकरियां, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि बेरोजगार छीन रहे हैं लोगों के, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी को लेकर के कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। दूसरी तरफ तो बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि कहा है कि कांग्रेस को सवाल उठाने का हक नहीं है, अपने शासनकाल में कितने रोजगार मुहैया कराए गए थे इसका जवाब कांग्रेस दे। और अभी मौजूदा समय में त्रिवेंद्र रावत सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्वरोजगारों को लेकर के काफी अच्छा काम हुआ है। जो रिवर्स पलायन हुआ है, जो प्रवासी लौट करके आए हैं उनको कई योजनाओं से जोड़ करके रोजगार दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस बेवजह का मुद्दा ना उठाए और केवल राजनीतिक रूप से राजनीति करने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा ना उठाए, ये बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है। जी फ़हीम, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर लगातार इस चीज़ को लेकर मुद्दा बना रही है बेरोजगारी को लेकर, वहीं सरकार एक तरफ ये बात कह रही है कि कांग्रेस ने अपने शासन में कितने रोजगार लोगों को दिए थे, तो दोनों ही तरफ से बातें एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही हैं। लेकिन अगर फिलहाल प्रदेश में बात करें रोजगार को लेकर तो क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार जो सीधे तौर पर रोजगार है, एक जो बड़ी बात हुई है उत्तराखंड में वो ये हुई है जब कोरोना काल में जो प्रवासी थे जो अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में नौकरी और कारोबार कर रहे थे, तो वो कोरोना काल में वापस लौट के आए थे। तो एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख ऐसे लोगों की, परिवारों की हैं जो लौट करके आए हैं। उनके सामने एक रोजी रोटी का बड़ा सवाल है और इसलिए बेरोजगारी का जो एक आंकड़ा है उस रूप में अगर जोड़ते हैं तो एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन राज्य सरकार ने, ये भी सत्य है कि त्रिवेंद्र सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से योजनाओं को शुरू किया है और उसमें स्टार्टअप के तहत भी है। उसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी ये शुरू की गई है जिसमें बैंक के थ्रू मदद की जा रही है आर्थिक रूप से और राज्य सरकार उसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तो कई ऐसे स्टोरीज भी सामने आई हैं इन दिनों की जो स्वरोजगार जिन्होंने शुरू किया है अपने गांव में लौट करके, अब वो कितनी बड़ी तादाद है उसमें सरकार के द्वारा जो आंकड़े हैं वो और वास्तविक आंकड़े वो, उसमें थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि स्वरोजगार को लेकर के जो त्रिवेंद्र रावत की जो योजनाएं हैं वो प्रभावी हो रही हैं और उससे लोग जुड़ भी रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी है। लेकिन राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है और इसीलिए कांग्रेस उनको 100% के तौर पर देखने की कोशिश कर रही है कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 100% है, यानी सरकार सिर्फ कह रही है जबकि सरकार की योजनाएं हैं उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इनमें आंकड़ों को लेकर के जरूर बात हो सकती है और राजनीतिक चूंकि होती है, कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सवाल उठा रही है और सत्ताधारी दल उसका अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। जी ठीक फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो कि डोईवाला से है, जहां पर नगर कांग्रेस कमेटी ने रोजगार की मांग की है। नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में धरना दिया गया। कांग्रेस कमेटी की बेरोजगारों को रोजगार देने की ये मांग है जिसको लेकर धरना दिया जा रहा है। सरकार पूरी तरह रोजगार देने में विफल रही। राजवीर खत्री जिनके नेतृत्व में ये धरना दिया गया, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से रोजगार देने में विफल रही है। सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो गद्दी छोड़ दे। तो कुछ इस तरह की बातें राजवीर खत्री ने कही है, जिनके नेतृत्व में डोईवाला में नगर कांग्रेस कमेटी धरना दे रहा है। रोजगार की मांग की जा रही है और लगातार ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं कि रोजगार देने में प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल है और इसी वजह से जो नागरिक है, जो आज का युवक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है और निराश है। और अगर यहाँ पर प्रदेश सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो वो गद्दी छोड़ दे। कि आज हमारा प्रदेश व्यापी एक आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर ये हर एक ज़िले में, हर एक शहर में, हर एक ग्राम में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि ये सरकार थोड़ा सा जो बेरोजगार हमारे युवा हो रहे हैं उनके लिए कुछ सोचे और उनके लिए कुछ करे। अगर ये
हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती तो तत्काल प्रभाव से इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती उसे इस पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है जहां बेरोजगारी के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने आवाज उठाई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रात को घंटी बजाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी घंटी बजाकर विरोध किया। तो केंद्र और राज्य सरकार विरोधाभासी घोषणाएं कर रही है। हरीश रावत का कहना, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गंभीर नहीं है। तो हरीश रावत ने यह बयान दिया है कि रोजगार देने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और साथ ही विरोधाभासी घोषणाएं लगातार केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं। तो घंटी बजाकर विरोध किया पूर्व सीएम हरीश रावत ने। तो हरीश रावत ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है और साथ ही घंटी बजाकर इसका विरोध किया है। और वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी घंटे बजाकर इसका विरोध किया है। तो लगातार प्रदेश में कांग्रेस अपनी तरफ से बेरोजगारी को लेकर विरोध जता रही है, प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। उत्तराखंड में व देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। उत्तराखंड के नौजवान त्रस्त है। सरकार अलग अलग विरोधाभासी घोषणाएं कर रही है। बेरोजगार नौजवान उसको अपना उपहार समझ रहे हैं और वास्तविकता भी यह है कि सरकार न सरकारी रोजगार देने में न स्वरोजगार देने में गंभीर है। मुझे बेहद खुशी है कि अब ये उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सामाजिक सरोकार बन गया है। लोग अलग अलग विचारों के, अलग अलग सामाजिक समूह के, राजनीतिक समूह के लोग बेरोजगारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल एशिया की सबसे ऊंचाई में 1984 से संचालित रोपवे यानी रज्जू मार्ग पर चलने वाली केबल कार का संचालन 17 मार्च से बंद है। रोपवे संचालक कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि रोपवे के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल कार्यों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। अब इस कारण रोपवे का संचालन 17 मार्च से कार्य पूर्ण होने तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि 15 दिनों में ऑटोमेशन कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद रोपवे को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, रोपवे में वर्तमान हमारा रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। एक्चुअली ये कार्य तो मार्च में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद ये कोविड की वजह से बीच में कुछ समय बंद रहा और ये पिछले महीने से इसमें लगातार काम हो रहा है और अगले 15 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 15 दिन बाद हम रोपवे का संचालन कर सकते हैं, लेकिन जैसा पर्यटकों की आवाजाही अभी नैनीताल में काफ़ी न्यून है, तो रोपवे तो खुल जाएगा, लेकिन पर्यटक कितने टर्न अप होंगे ये अभी भविष्य की। टिहरी से बड़ी खबर, जहां डीएम ने डोबरा चांठी पुल के निर्माण का निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर डीएम ने डोबरा चांठी पुल के निर्माण का निरीक्षण किया। डीएम ने पुल पर बिछाए गए मास्टिक की बारीकी से जांच की। पुल पर मास्टिक के ऊपर 8000 मीटर की सीलिंग लगाई गई थी। सोशल मीडिया पर पुल के क्रैक पड़ने की खबरें वायरल हो रही थी। ईई निर्माण और प्रोजेक्ट मैनेजर से तकनीकी को लेकर सवाल भी डीएम ने किए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुल को लेकर डीएम ने जांच की। टिहरी से खबर है, जहां पर डोबरा चांठी पुल के निर्माण को लेकर खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर डीएम ने खुद जाकर जांच की। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया था और जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिज के ऊपर से मास्टिक उखड़ रहा है। तो इसमें हमने पीडब्ल्यूडी चंबा, पीडब्ल्यूडी टिहरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीएमजीएसवाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एडीबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। तो जो इंजीनियर्स द्वारा बताया गया कि स्ट्रक्चर को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ब्रिज का डेक है उसके बाहर जो अप्रोच ब्रिज है उसमें मास्टिक क्योंकि पट्टियों के रूप में बिछाया जाता है और हो सकता है कि उस समय जो आखिरी 25-30 मीटर की लेंथ है उसमें मॉइस्चर आने से कुछ हेयरलाइन गैप दिखा था, लेकिन उसको बिटुमिन से वो लोग भर देते हैं। 30 मीटर लंबाई में और 5.5 मीटर चौड़ाई में पट्टी वाइज मास्टिक का कार्य किया था। हर पट्टी के बीच में जोड़ होता है, उस जोड़ को बिटुमिनस कंपाउंड से सील किया जाता है।
पुल की 735 मीटर के अंदर जो चांटी साइड 25 मीटर का अप्रोच ब्रिज है, उसके जॉइंट्स कुछ उनकी जो मास्टिक था जॉइंट सीलिंग का वो उसमें उनकी सीलिंग के जोड़ दिखाई देने लगे थे, जिसको रिपेयर किया जा रहा है।